नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइड अलाइव। स्वागत है आपका बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से यानी रुपौली विधानसभा सीट में। ये सीट सिर्फ स्थानीय राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुर्खियों में भी रहती है। आज हम आपको इसकी पूरी कहानी सुनाएंगे, इतिहास, जातीय समीकरण, हाल के उपचुनाव का रोमांच ड्रामा। तो चलिए शुरू करते हैं रुपौली का चुनावी सफर। रुपौली विधानसभा पूर्णिया जिले में आती है और इसमें 3 प्रखंड शामिल हैं। रुपौली, भवानीपुर और बड़हारा कोट। वही कुल 42 पंचायतों वाला यह इलाका अपने आप में बड़ा असरदार है। यही वजह है कि यहाँ का हर चुनाव पूरे बिहार की सियासत में हलचल मचा देता है। रुपौली विधानसभा का गठन 1951 में हुआ। सबसे पहले सरिष्ठ पार्टी के महतोलाल पंडित ने 1951 से 1957 तक इस सीट पर कब्जा जमाया। तब से अब तक 17 चुनाव हुए, जिसमें 2 उपचुनाव शामिल हैं। यह सीट नेताओं के बदलते रंग की गवाही रही है। 6 बार कांग्रेस, 3 बार जदयू, 2 बार सीपीआई और 3 बार निर्दलीय और बाकी समाजवादी पार्टी, एलजेपी, आरजेडी और जनता दल को जीत मिली। यानी यहाँ मतदाता हर बार नया इतिहास लिखते रहे। इस सीट का नाम आते ही बीमा भारती की याद आती है। 2000 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजनीति शुरू और जल्द ही बड़े नेता में शामिल हो गई। बीमा भारती आरजेडी के टिकट पर जीती और बाद में जदयू में शामिल होकर नीतीश सरकार में मंत्री बनी। 2005 में कुछ महीनों को छोड़कर वो लगभग लगातार रुपौली का प्रतिनिधित्व करती रही। 2020 में भी उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। वहीं एलजेपी के शंकर सिंह को 64,324 वोटों से हराया, जबकि शंकर सिंह को मिले थे 44,994 वोट। लेकिन दोस्तों, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीमा भारती ने जदयू छोड़कर आरजेडी के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ा। उनके इस्तीफे से यह सीट खाली हो गई। 10 जुलाई 2024 को उपचुनाव हुआ और यह हुआ बड़ा उलटफेर। निर्दलीय शंकर सिंह ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। बड़ी बात यह रही कि जदयू और आरजेडी जैसे बड़े दलों ने उम्मीदवार पीछे रह गए। लोग बोले रुपौली ने बड़ा संदेश दिया है। 2020 के चुनाव की बात करें तो 7 नवंबर को तीसरे चरण में वोटिंग हुई थी। मतदान प्रतिशत रहा 60.59%। कुल 15 उम्मीदवार मैदान में थे। तब बीमा भारती ने बढ़त बनाई रखी और जीत दर्ज की थी। अब 2024 में उन्हीं जनता ने शंकर सिंह को मौका दिया। ये दिखाता है कि यहाँ का मतदाता हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहता है। रुपौली में चुनाव का सबसे बड़ा आधार है जातीय समीकरण। यहाँ गंगोता समुदाय सबसे बड़ा समूह है, जिसकी संख्या 50,000 से ज्यादा है। ये अत्यंत पिछड़ी वर्ग यानी ईबीसी में आता है। ज्यादातर लोग भूमिहीन, मजदूर और छोटे किसान हैं। इसके बाद आते हैं कुर्मी और कोयरी का गठबंधन, जिसे लव कुश समीकरण कहा जाता है। इनकी संख्या 30 से 35,000 के बीच है। फिर आते हैं मुस्लिम और यादव का MY समीकरण, करीब 45 से 50,000 वोटर। यह पारंपरिक रूप से महागठबंधन का वोट बैंक है। स्वर्ण और वैश्य लगभग 25,000 और राजपूत 20 से 25,000 की संख्या में है। शंकर सिंह खुद राजपूत समुदाय से है। जाहिर है उन्होंने अपने समाज के साथ साथ बाकी समुदाय को भी साधा, तभी तो जीत दर्ज कर पा रहे। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो यहाँ हर चुनाव में गूंजते हैं। बेरोजगारी, सड़कें, स्वास्थ्य और शिक्षा ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। हमने गांव-गांव जाकर लोगों से बात की। कोई कहता है हमारे इलाके में सड़कें अब भी खराब है, तो कोई बोलता है रोजगार के मौके बढ़ाने चाहिए। जनता साफ कह रही है कि नेता कोई भी हो, काम तो चाहिए। उपचुनाव में शंकर सिंह की जीत ने यह साबित कर दिया कि जनता नए चेहरे को मौका देने में हिचकिचाती नहीं।
राजपूत समुदाय के साथ साथ उन्होंने गंगोता, लव कुश और मुस्लिम यादव मतदाताओं को भी जोड़ने का काम किया। वही बड़ी बात है कि शंकर सिंह किसी बड़े दल से नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते। यह जीत रुपौली के मतदाताओं की आजाद सोच को भी दिखाती है कि कैसे उन्होंने जिता दिया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगला विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा। क्या शंकर सिंह अपनी लोकप्रियता बनाए रख पाएंगे या बीमा भारती वापसी करेंगे, या महागठबंधन और एनडीए कोई नया दाव खेलेगा। जातीय समीकरण और विकास के मुद्दे फिर से इस मुकाबले को रोमांचक बना देंगे। यह पक्का है कि 2025 के चुनाव यहां पर पूरी बिहार की पूरी नजर है। रुपौली विधानसभा सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि एक संदेश है। यहाँ के मतदाता बार बार बताते हैं कि वे किसी पार्टी के स्थायी वोट बैंक नहीं है। जो काम करेगा वही जीतेगा, यही इस सीट की असली पहचान है। तो दोस्तों, आपने सुनी रुपौली विधानसभा सीट की राजनीति की पूरी कहानी। यहाँ की गलियों से लेकर बड़े नेताओं की रणनीति तक हमने सब पर बात की, लेकिन बिहार की चुनावी यात्रा यही खत्म नहीं होती। असल में अब जो अगली सीट की कहानी हम आपके लिए लेकर आएंगे वह उतनी ही दिलचस्प है और उतनी ही रोमांचक है। अब बारी है दमदाहा विधानसभा सीट। दमदाहा का नाम सुनते ही सीमांचल की राजनीति का नक्शा आंखों के सामने आ जाता है। यह सीट हमेशा से सुर्खियों में रही क्योंकि यहाँ का जनादेश कई बार अप्रत्याशित रहा है। दमदाहा में राजनीति सिर्फ वोटों की गिनती नहीं बल्कि यह एक तरह से सामाजिक समीकरण और जनता की उम्मीदों का आईना भी है। आप सोच रहे होंगे आखिर दमदाहा विधानसभा सीट इतनी अहम क्यों मानी जाती है। वजह साफ है कि यहाँ की जातीय संरचना, गांव-गांव तक फैला हुआ राजनीतिक नेटवर्क और हर चुनाव में बदलता समीकरण। यही कारण है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, दमदाहा को कभी हल्के में नहीं लेती। हम अगले वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि दमदाहा का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा, यहाँ किन बड़े नेताओं ने अपनी छाप छोड़ी, दबदबा बनाया, या किसने वादों से जनता को लुभाया, या किस जनता ने किसको खारिज कर दिया। दमदाहा का हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है और हम आपको वो कहानी पूरा पन्ना दर पन्ना खोल कर रखेंगे। दमदाहा का सामाजिक ताना बाना भी उतना ही दिलचस्प है। यहाँ युवाओं की जो भूमिका है बेहद अहम है। रोजगार, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ के बड़े मुद्दे रहे। वहीं किसानों की परेशानियां और बुनियादी ढांचे की कमी भी चुनावी एजेंडा तय करती रही है। दोस्तों, दमदाहा की राजनीति का रोमांच इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर हर चुनाव में समीकरण बदलते रहते हैं। कोई दल लगातार मजबूत नहीं रह पाता। जनता अपने फैसले से बार बार संदेश देती है कि उनकी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। और यही वजह है कि इस सीट को समझे बिना सीमांचल की राजनीति को समझना अधूरा है। हम यह भी दिखाएंगे कि किस तरह महागठबंधन और एनडीए दोनों ही दमदाहा पर बराबर का दाव लगाते रहे। यहाँ कौन से चेहरे उभर कर आते हैं और कौन किनारे कर दिए जाते हैं, यह सब चुनाव से पहले ही दिलचस्प बहस का मुद्दा बन जाता है। अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे दमदाहा की गलियों में, वहाँ की चौपालों तक और वहाँ के युवाओं की आवाज तक। आपको दिखाएंगे कि आम लोग किस तरह से चुनाव को देखते हैं, किससे उम्मीदें करते हैं और किससे नाराज हैं, सब आपको बताएंगे। तो दोस्तों, तैयार रहिए दमदाहा विधानसभा की सीट की पूरी कहानी सुनने के लिए। वहां का इतिहास, वहां के नेताओं का सफर और जनता की उम्मीदों की असली तस्वीर हम आपके सामने पूरी अच्छे तरीके से पेश करेंगे। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि दमदाहा की कहानी जब हम लेकर आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों, फिलहाल रुपौली की राजनीति की चर्चा यही खत्म करते हैं और अगले वीडियो में दमदाहा विधानसभा सीट की राजनीति का रोमांच लेकर
फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिहार की राजनीति का और सियासत का हर पन्ना उतना ही रहस्यमयी है जितना रोमांचक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।